हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में फोर्थ वीक के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर अगस्त मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। आज की वीडियो में 7 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। 60 न्यूज़ रहेंगी ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा। एंड अगर आप नए जुड़े हमारे साथ तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code Vikas10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली पार्टनर्ड विद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड IIT भू टू लॉन्च स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स प्रोजेक्ट इन वाराणसी यूपी। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, IIT भू एंड गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क, इन तो तीनों के द्वारा मिलकर ये स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। एंड ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया ताकि जो वरुणा रिवर है उसको क्लीन की जा सके, राइट। तो ये रहेगा डेनमार्क गवर्नमेंट। एंड इसके लिए यहाँ पे 16.8 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट फंडिंग यहाँ पे लाई गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने लॉन्च किया भारत जीरो एमिशन ट्रकिंग पॉलिसी एडवाइजरी डॉक्यूमेंट, जिसका एम रहेगा कि 100% जीरो एमिशन ट्रकिंग सेल्स पेनिट्रेशन को अचीव कर सके बाय 2050। देखो, जब लॉजिस्टिक हम करते हैं ना, लॉजिस्टिक सेक्टर में जो सबसे बड़ा पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है ना, वो है लॉजिस्टिक सेक्टर का। जो ट्रक्स होते हैं वो आपका डीजल्स यूज़ करते हैं बेसिकली, उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो क्यों ना हम उसको रिड्यूस कर सके, क्यों ना हम उन ट्रक्स को ग्रीन हाइड्रोजन, उनको हम ग्रीन अमोनिया या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हम उनको शिफ्ट कर सके, जिससे पॉल्यूशन ना के बराबर हो। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्होंने लॉन्च किया द कौन सा पोर्टल ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन डेवलप्ड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो जो पोर्टल का नाम पूछा जा रहा है वो क्या नाम रहेगा इस पोर्टल का जो लॉन्च किया गया है, वो है नेशनल मेडिकल रजिस्ट्री पोर्टल। ये नेशनल मेडिकल कमीशन के अंडर लॉन्च किया गया है एंड इसको डेवलप किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। ये जो पोर्टल होगा नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल, इस पे जो भी MBBS डॉक्टर्स होंगे उनका प्रॉपर डाटा होगा, उनकी प्रॉपर एक ID होगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जा सकती है। एंड किसी भी डॉक्टर की ऑथेंटिसिटी अगर चेक करनी है तो आप वहाँ यहाँ से कर पाएंगे। सभी डॉक्टर्स को यहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक MOU डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के साथ टू फॉस्टर कॉपरेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो किसने MOU साइन किया DARPG के साथ अभी रिसेंटली? तो कौन सी कंट्री है? वो है मलेशिया के साथ ये MOU साइन किया गया है। आने वाले 5 साल के लिए MOU साइन किया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए। नेक्स्ट, किस सिटी में थर्ड जापान इंडिया 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर मीट अभी हमें देखने को मिली? तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी, जापान की एंड इंडिया की 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग मीट। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी नया सेविंग अकाउंट लॉन्च किया अपना, वो जिसका नाम है अवनी। ये स्पेशली वीमेंस के लिए लॉन्च किया गया है, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। प्रोडक्ट का नाम है अवनी। ये लॉन्च किया गया है बंधन बैंक के द्वारा, ठीक है, बंधन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। और यहीं पे एक मास्टर कार्ड प्लेटिनम या फिर मास्टर कार्ड प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया गया स्पेसिफिकली फॉर वीमेंस रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया $500 मिलियन लोन अग्रीमेंट विद इंडिया फॉर महाराष्ट्र टर्शरी केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। इन्होंने यहाँ पे साइन किया ये $500 मिलियन का लोन अग्रीमेंट विद इंडिया फॉर महाराष्ट्र टर्शरी केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, ठीक, मार्क करके चलेंगे। यहीं पे अगर मैं बात करूँ सोसाइटी जनरली की, तो इन्होंने रिन्यू के साथ भी पार्टनर किया है ताकि जो ग्लोबल ट्रांजिशन हो रहा है ना एनर्जी का,
रिन्यूएबल एनर्जी पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर सके इंडिया का, एंड इंडिया का जो नेट जीरो गोल्स का टारगेट है उसको अचीव करने में इनकी मदद कर सके। नेक्स्ट, नेम द इंडियन एथलीट हु हैज़ रिसेंटली फिनिश्ड सेकंड इन द जेवलिन थ्रो इवेंट एट द 2024 लॉज़ेन डायमंड लीग हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। तो क्या नाम है उन इंडियन एथलीट का? वो है नीरज चोपड़ा। इन्होंने डायमंड लीग में यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। इवन जो भी पेरिस ओलंपिक गेम्स हुए थे वहाँ पर भी इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया। नेक्स्ट, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। तो किन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है? वो है शिखर धवन। राइट, इंटरनेशनल और नेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और इनको गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे अगर हम देखें तो गौतम गंभीर ये इंडियन मेंस टीम के हेड कोच यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, नेम द इंडियन बिजनेसमैन हु हैज़ बीन रिसेंटली बार्ड फ्रॉम द सिक्योरिटीज मार्केट बाय सेबी। तो किनको बार किया गया है? वो है अनिल अंबानी। राइट, इन्होंने अपनी कंपनी में कुछ गलत लोन्स लिए, गलत लोन्स को यहाँ पे स्पेंड किया। राइट, तो इसलिए इनको यहाँ पे बार किया गया एंड यहाँ पे 25 करोड़ की पेनल्टी भी इन पे इम्पोज की गई है बाय सेबी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू डेवलप जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम। इस जियो कोडिंग एड्रेसिंग सिस्टम से क्या होगा? बेसिकली जो आपके डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनको जो आपकी लोकेशन है, जो एड्रेस है, वो एक्यूरेटली यहाँ पे मिल पाएगा और एक्यूरेसी हमें देखने को मिलेगी। जैसे जो ऊबर कार्स हो गई, ऊबर राइड्स हो गई, राइट, आपकी इसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। मतलब जिस भी सर्विस में लोकेशन की बात आ जाती है ना, उसमें लोकेशन फाइंड करना और ज़्यादा यहाँ पे ईजी हो जाएगा और ज़्यादा वो हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, मतलब एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा, किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे साइन किया है ये एमओयू? तो ये साइन किया गया है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द पोर्टल लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल टू असेस द सेफ्टी स्टेटस ऑफ कोल माइंस। तो क्या नाम रहेगा उस पोर्टल का? वो है आपका इंडियन कोल माइंस सेफ्टी रिपोर्ट पोर्टल। एंड यहाँ पे जो कोल माइंस में एक्सीडेंट्स होते हैं उसके खिलाफ सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए वर्कर्स के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू पोलैंड एंड यूक्रेन इन अगस्त। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। ए कह रहा है इंडिया और पोलैंड ने डिसाइड किया टू अपग्रेड द इंडिया पोलैंड बायलैटरल रिलेशंस एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 5 ईयर का ये जॉइंट एक्शन प्लान रहेगा 2024 से 28 के लिए। बिल्कुल सही। देन पीएम मोदी ने प्रेजेंट किया 4 भीष्म क्यूब्स को टू द गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। राइट, भीष्म क्यूब्स क्या है? ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स होते हैं बेसिकली। राइट, एंड भीष्म की फुल फॉर्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, ये भी मार्क करेंगे। नेक्स्ट, इन अगस्त आरबीआई ने मॉडिफाई किया अपना इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट फ्रेमवर्क टू इंक्लूड ऑटो रिप्लेनिशमेंट ऑफ बैलेंसेज इन फास्टैग्स। राइट, फास्टैग्स में आपका जो बैलेंस अगर कम हो जाता है तो वहाँ ऑटोमेटिकली उसको रिचार्ज कर दिया जाए अलॉन्ग विद एनसीएमसी कार्ड। तो ये ऑटो रिप्लेनिशमेंट की फैसिलिटी लाई गई है फास्टैग्स एंड एनसीएमसी के लिए। किसके द्वारा? आरबीआई ने ये मैंडेट किया है। चलिए, नेम द इंडियाज फर्स्ट यूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसको अभी लॉन्च किया गया था सक्सेसफुली बाय स्पेस जोन इंडिया। इसका नाम रहेगा रूमी 1। इसको स्पेस जोन इंडिया एंड मार्टिन ग्रुप के साथ द्वारा मिलके इसको बनाया गया है। ठीक है, और इसने अभी 3 क्यूब सैटेलाइट्स एंड 50 पिको सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया इन सब ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है H3 रॉकेट। याद रखेंगे अभी जापान के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है दाइची। इस दाइची को लॉन्च किया गया यूजिंग H3 रॉकेट जो कि जाक्सा के द्वारा डेवलप किया गया, जो कि स्पेस एजेंसी है जापान की। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी ऑफ वॉट जो कि एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है टू प्राइवेट इंडियन कंपनी ताकि उनका मास प्रोडक्शन हो सके। तो इंडियन आर्मी ने कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की? एक्सप्लोडर को ट्रांसफर किया जो कि एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल रहेगा टू अ प्राइवेट इंडियन कंपनी ताकि इनका मास प्रोडक्शन हमें देखने को मिल सके। नेक्स्ट, किन्होंने अभी F1 डच ग्रैंड प्रिक्स को जीता 2024 का, जो कि नीदरलैंड में हुई थी। तो लैंडो नॉरिस के द्वारा यहाँ पे ये जीती गई है डच ग्रैंड प्रिक्स। लैंडो नॉरिस की बात करें तो ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, ब्रिटिश रेसर है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपन जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं चार्ल्स लेस्लर, ये भी आपके फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट,
किस फिनटेक कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम द भारत बिल पेमेंट सिस्टम टू ऑपरेट एज अ कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट? तो बीबीपीएस का अप्रूवल मिला किसको? ये मिला क्रेड को, ताकि ये ऑनबोर्ड कर सकें कस्टमर्स को, राइट, लार्ज बिलर्स को, बैंक्स को ऑन बीबीपीएस। एंड ये बीबीपीएस लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्हीं के द्वारा एक और चीज़ लॉन्च की गई थी, वो थी यूपीआई सर्कल। यूपीआई सर्कल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली क्या है, एक प्राइमरी यूजर होता है, एक सेकेंडरी यूजर होता है। प्राइमरी यूजर अपनी पेमेंट्स को डेलीगेट कर देता है टू द सेकेंडरी यूजर। नेक्स्ट, विच कंसोर्टियम हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ ब्लैक होल फाइंडर ऐप, जो कि एस्ट्रोनॉमर्स को हेल्प करेगी कि नए ब्लैक होल्स को फाइंड किया जा सके। इस ऐप का नाम क्या है? ये है डच ब्लैक होल कंसोर्टियम। ये जो एप्लीकेशन है ये 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसमें आ जाती है इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, चाइनीज़, डच एंड स्पेशली बंगाली लैंग्वेज, पॉलिश एंड इटालियन। नेक्स्ट, which of the following is not one of the 5 districts that were newly created in the union territory of Ladakh? पहले लद्दाख में 2 टेरिटरी होती थी, डिस्ट्रिक्ट्स होती थी, अब 5 नई डिस्ट्रिक्ट्स ऐड कर दी हैं, तो टोटल नंबर हो गया है 7। इनमें से अगर देखें हेमिस वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट्स ऐड की गई हैं। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ रिसेंटली बिकेम द 18th सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। ये सौसा, ये अग्रीमेंट बेसिकली क्या है कि अगर मान लो इंडिया पे या यूएसए पे वॉर हो जाती है, उस टाइम पे ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करेंगी, ताकि जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है ना, जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो इमीडिएटली डिप्लॉय की जा सके एक दूसरी कंट्री में। एंड इंडिया यूएसए का ये 18वां ऐसा पार्टनर बन गया है, 18th सच पार्टनर। नेक्स्ट, which Indian city ranked second in the annual price rise of the prime residential properties during the second quarter of 2024? मतलब जो प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं, लग्जरी प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका प्राइस राइज देखने को मिला। वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे आ जाती है मुंबई, यहीं पे थर्ड पोजीशन पे आ जाता है दिल्ली, और फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर है मनीला ऑफ फिलीपींस। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे मुंबई, थर्ड पोजीशन पे दिल्ली, मार्क करेंगे इसको। एंड ये डाटा नाइट फ्रैंक के द्वारा रिलीज किया गया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया यूएलआई को टू फैसिलिटेट सीमलेस क्रेडिट एक्सेस? तो यूएलआई से क्या होगा कि जो भी क्रेडिट एक्सेस फैसिलिटीज़ है ना, वो इजीली लोगों को मिल सकेंगी, इजीली पैसा उन तक पहुंच सकेगा। इस पे हम देखेंगे आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगी आपकी, पैन कार्ड की वेरिफिकेशन हमें देखने को मिलेगी, राइट, क्रेडिट हिस्ट्रीज को चेक की जाएगी जिसको पैसा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये यूपीआई की जो सक्सेस मिली है इंडिया को 2016 में जब इसको लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा, उसकी सक्सेस को देखते हुए ही इस यूएलआई को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी टू फंड 45,000 करोड़ रुपीज फॉर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी? तो ये है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी 45,000 करोड़ रुपए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एसबीआई's ईआरडी इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट जिसका नाम है इकोरैप, इंडिया का जो जीडीपी है इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय कितना इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25? तो इंडिया का जो जीडीपी है इस पर एसबीआई's ईआरडी रिपोर्ट 7 से 7.1% के बीच में ग्रो करेगा, लेकिन हम जानते हैं डाटा आ चुका है कितना ग्रो किया है, इंडिया ने 6.7% से ग्रो किया है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम विद इमीडिएट इफेक्ट सक्सीडिंग राजेश नेम्बियर? तो सिंधु गंगाधर ने इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। ये किनको सक्सीड करेंगी? राजेश नेम्बियर को ये सक्सीड करेंगी। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर लेबनीज प्राइम मिनिस्टर जिनका भी निधन हो गया अगस्त 2024 में। तो वो कौन है? वो है सलीम अहमद अल हस, राइट। ये फॉर्मर लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेज किए 5,000 करोड़ रुपीज थ्रू 10-year इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स विद कितने % इंटरेस्ट रेट? तो 7.3% इंटरेस्ट रेट के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं। एंड ये जो बॉन्ड्स हैं वो AAA+ रेटेड रहेंगे, राइट, इन बॉन्ड्स के थ्रू जो मनी रेज किया है। नेक्स्ट, किस स्टेट ने रिसेंटली एक्शन लिया टू डिक्लेयर समंथम टैंक एज बर्ड सेंचुरी? तो तमिलनाडु में ये समंथन टैंक रहेगी, ये बर्ड सेंचुरी यहाँ पे डिक्लेयर की गई है। एंड 300 से भी ज़्यादा यहाँ पर रेयर बर्ड्स की स्पीशीज डिस्कवर की जा चुकी है। नेक्स्ट, इन विच ईयर
द जल जीवन मिशन इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अभी 2024 में हमने 5th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है जल जीवन मिशन की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म रहेगा इनका एज द पीएम एंड ये 18वीं लोकसभा रहेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्होंने इनॉग्रेट किया 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज को इन ग्वालियर मध्य प्रदेश, जो कि लॉन्च की गई है इन द ऑनर ऑफ रिनाउंड इंडियन स्पोर्ट शूटर मनु बाकर। मनु बाकर ने 2 मेडल जीते, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं यहाँ पर इन पेरिस ओलंपिक गेम्स। इन 2 में से एक तो था सिंगल इवेंट में एंड जो दूसरा इन्होंने जीता वो सरबजोत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च की एक स्कीम जिसका नाम है स्पाइस्ड। स्पाइस्ड है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। स्पाइसेस की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए ताकि इंटरनेशनल मार्केट में बेटर डिमांड उनकी मिल सके, इसीलिए इसको स्पाइस को लॉन्च किया गया है। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है एंड 422.3 करोड़ की लागत से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। Next, who has been recently elected as the unopposed as the next chairperson of the ICC with immediate effect from 1 दिसंबर 2024 एंड ये यंगेस्ट एवर भी बने हैं, याद रखेंगे यंगेस्ट एवर चेयरमैन ऑफ ICC ये हैं जय शाह। ये यंगेस्ट सेक्रेटरी भी बने थे BCCI के। जय शाह सन है अमित शाह के, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the chairman and chief executive officer of Indian Railways Board। तो किनको अपॉइंट किया गया है, सतीश शाह यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन रेलवेज बोर्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता एट द टीम चैलेंज मरुहाबा कप एट द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप, जो कि मालदीव्स में हुई। तो हमारी इंडिया ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है एट द टीम चैलेंज मरुहाबा कप, राइट, जो कि एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप के दौरान था एट मालदीव्स। Next, who has became the first Indian to qualify for the men's 3000 meters steeplechase final in the 2024 के समर ओलंपिक गेम्स पेरिस फ्रांस में। तो किन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई किया फॉर द मेंस 3000 मीटर स्टेपलचेज फाइनल, क्या नाम रहेगा उनका, वो है अविनाश साबले। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली लॉन्च्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी या फिर वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, स्टेट गवर्नमेंट्स कितना कंसेशन ऑफर करेंगी मोटर व्हीकल टैक्स पर। तो 25% का इनको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा और फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो कि अपनी व्हीकल्स को वॉलंटरली खुद से जाके स्क्रैप कराएंगे, उनको 25% का मोटर व्हीकल टैक्स पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया 2 न्यू ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन जिसका नाम है BBPS फॉर बिजनेस एंड UPI सर्कल। तो देखा हमने NPCI के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, हमने दोनों चीज़ देखी थी, BBPS एंड UPI सर्कल क्या था, एक प्राइमरी यूज़र होगा एक सेकेंडरी यूज़र होगा एंड प्राइमरी यूज़र अपनी पेमेंट्स को डेलीगेट कर सकता है एंड ऑथराइज कर सकता है सेकेंडरी यूजर्स को कि वो पेमेंट करें ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइमरी यूज़र, जो कि वैलिड रहेगी। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे रिसेंटली रिकॉग्नाइज एज द फर्स्ट सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन द फिनटेक सेक्टर बाय RBI। तो वो कौन है, वो है फेस क्या है, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ये पहला SRO बना है, फर्स्ट SRO इन द फिनटेक सेक्टर या फिनटेक सेक्टर। इनका काम क्या रहेगा बेसिकली एज एन SRO कि ये जो भी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं या फिर जो भी रेगुलेशंस होती हैं, राइट, उनको यहाँ पे ये मेंटेन करेंगी, उनको यहाँ पे ये सामने लाएंगी एंड जो भी एथिकल कंडक्ट्स होते हैं, मार्केट इंटीग्रिटी होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का ये काम करेंगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनुभव अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। तो ऑप्शन A एंड C बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर B ऑप्शन देखें, जो विनर्स हैं अनुभव अवार्ड्स के, ये मेडल रिसीव करते हैं, सर्टिफिकेट रिसीव करते हैं एंड इंसेंटिव ऑफ 50,000 रुपीज़। तो नहीं, ये रिसीव एन इंसेंटिव ऑफ 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो कौन है, B श्रीनिवासन। ये नए अपॉइंट किए गए हैं एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। मार्क करके चलेंगे इनको। ये किनको सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे अनीश दयाल सिंह को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नॉट इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द मर्जर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मीडिया एसेट विद
वॉल्ट डिज्नी। इनमें से ऊपर वाली 4 यहाँ पे एसोसिएटेड रहेंगी मर्जर में, जी मीडिया कॉरपोरेशन एसोसिएटेड नहीं रहेगी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्लेस किया एन ऑर्डर वर्थ 837 करोड़ रुपीज फॉर द इंपोर्ट ऑफ एन एडिशनल 73,000 SIG 716 सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स फॉर द इंडियन आर्मी फ्रॉम SIG सौर इनकॉर्पोरेशन ऑफ USA। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। इवन आप मेरे को बताओ, अभी रिसेंटली एक और असॉल्ट राइफल इंडिया ने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने की बात करी थी, वो एक जॉइंट वेंचर था किस कंट्री के साथ, उस कंट्री का नाम बताओ और उस असॉल्ट राइफल का भी मेरे को नाम बताओ। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व किया जाता है 29 अगस्त को अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट आ जाता है, विच कंट्री हैज रिसेंटली वन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट। तो किनके द्वारा जीता गया? बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पर ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप को यहाँ पे जीता गया। नेक्स्ट, which ministry has recently launched the She Box portal for registering and monitoring complaints of sexual harassment for women in workplace। तो किस मिनिस्ट्री ने ये शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस शी बॉक्स पोर्टल के थ्रू जो वीमेन है उनके खिलाफ जो भी हरेसमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट हमें देखने को मिलती है, चाहे वो पब्लिक ऑफिस हो चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो, वहाँ पर जो भी सेक्सुअल हरेसमेंट देखने को मिलती है उनके खिलाफ वो यहाँ पर अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो कि ये जो कंप्लेंट्स आएंगी इनको मॉनिटर करने के लिए कि इन पर क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या एक्शंस लिए गए हैं, वो यहाँ पे ये काम करेंगे। नेक्स्ट, नेम द हाई एंड क्रेडिट कार्ड जो कि लॉन्च किया गया बॉब कार्ड लिमिटेड के द्वारा एट द ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल इन मुंबई महाराष्ट्र। देखो ये बॉब कार्ड क्या है, ये एक सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की एंड इनके द्वारा यहाँ पर एक हाई एंड कार्ड को लॉन्च किया गया जिसका नाम रहेगा एटर्ना। नेक्स्ट, सिमिलरली याद रखेंगे अभी रिसेंटली इनॉरी रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है, राइट। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। इनॉरी रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एटर्ना लॉन्च किया गया है ये क्रेडिट कार्ड बॉब लिमिटेड के द्वारा जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की एक सब्सिडरी है। नेक्स्ट, हु हैज टॉप्ड द ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2024 विद अ नेट वर्थ ऑफ 11,61,800 करोड़ रुपीज। तो गौतम अडानी ने यहाँ पे टॉप किया है। सेकेंड पोजीशन पे आ जाते हैं मुकेश अंबानी एंड थर्ड पोजीशन पर आ जाते हैं शिव नादर एंड फैमिली। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एज एन एडिशनल चार्ज। तो सतीश कुमार वदुगिरी, राइट, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इनको यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे रजनीश नारंग को, सतीश कुमार वदुगिरी। नेक्स्ट, नेम द सेकेंड इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिंग मिसाइल सबमरीन जो कि कमीशन की गई इनटू इंडियन नेवी ऑन 29 अगस्त एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो ये इसका नाम रहेगा अरिहंत। ये सेकेंड इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन रहेगी। जो पहली है वो है INS अरिहंत, पहली रहेगी INS अरिहंत। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट की एक टेक्नोलॉजी टू स्टडी ओशन एंड सॉइल पैरामीटर्स बाय यूजिंग द सैटेलाइट बेस्ड सेंसर ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट रिफ्लेक्टोमीटर। तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट है, राइट, एंड ये स्टडी करेगी सॉइल का डाटा, सॉइल मॉइस्चर, राइट, सरफेस इंडेंटेशन, ओशन सरफेस को, विंड एंड वेव मेजरमेंट्स को ये मेजर करेगी एंड इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे 30 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। इसी के अलावा याद रखेंगे UN का MSME डे भी ये ऑब्जर्व किया जाता है 27 जून को। एंड हम जानते हैं इंडिया MSMEs को ग्रो करने के लिए बहुत काम कर रही है क्योंकि इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वीमेंस 10,000 रेस वॉक इवेंट एट द वर्ल्ड अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप जो कि पेरू में हुआ। तो ये रहेंगी आरती, राइट, इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द वीमेंस 10,000 मीटर रेस वॉक इवेंट। नेक्स्ट, in August, India's indigenously developed RT-PCR kit received approval from Central Protection Drug Standard Control Organization to fight against mpox जो कि है मंकी पॉक्स। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा mpox को यहाँ पे एक डिजीज डिक्लेयर कर दिया गया है, इमरजेंसी इसकी डिक्लेयर कर दी गई है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीकली। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। यहाँ पर देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे, तो मार्क करके चलेंगे। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ डिजिटल जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पूछा जा रहा है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये एक डिजिटल जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, राइट। बेसिकली इसको ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड इसका एम है कि हम कैसे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा ला सकते हैं यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजी सच एज एआई, मशीन लर्निंग, यूएवी जो आपके ड्रोन्स हो गए, एंड सैटेलाइट की मदद से जो इमेजरीज आएंगी उनसे हम कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा ला सकते हैं। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन्होंने लॉन्च किया क्या, बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम रहेगा। इससे बेसिकली क्या होगा कि आप एआई की मदद से साइंटिस्ट को डाटा मिल जाएगा उन इमेजेस की मदद से जो फार्मर्स उन्हें प्रोवाइड कराएंगे इस पोर्टल पर, ताकि वो एनालाइज कर सके एआई कि क्या इसकी रेमेडीज होंगी, क्या प्रोसेस फार्मर को अपनानी चाहिए कि पेस्ट से छुटकारा मिल सके एंड इन इफेक्टिव वे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूज विजिट टू फिजी, न्यूजीलैंड एंड टिमोर लेस्टी इन अगस्त 2024। अगर यहाँ पर हम ऑप्शंस देखें तो आपके ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी रहेगा, बी गलत है। इंडिया एंड फिजी साइंड द बायलैटरल कस्टम्स कॉपरेशन एग्रीमेंट टू ईज ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। क्या ये ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है, इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया, बट फिजी के साथ नहीं, ये न्यूजीलैंड के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद इंडियन गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस यूपीआई। तो अभी मालदीव्स के साथ इंडिया ने, या फिर हम बोले मालदीव्स ने इंडिया के साथ एक एमओयू यहाँ पे साइन किया ताकि उनकी कंट्री में भी यूपीआई जैसा एक पेमेंट सिस्टम ला सके, ताकि वो भी अपनी कंट्रीज़ में पेमेंट को बढ़ावा दे सके। आइवरी कोस्ट की बात करें तो ये 53rd कंट्री बन गई जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन को यहाँ पे ज्वाइन किया है। नेक्स्ट, किस कंट्री के चेंबर ऑफ अकाउंट्स ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो ऑडिटिंग एक्सपर्टीज़ है उसको एक दूसरी कंट्रीज़ के साथ शेयर किया जा सके एंड स्ट्रेंथन किया जा सके। तो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। यहीं पे अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूँ तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, इन्होंने यूनानिमसली सऊदी अरेबिया को अपॉइंट किया कि ये 69 सेशन रहेगा जो यूनाइटेड नेशंस स्टेटस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, ये इनका 69 सेशन होस्ट करे कब, 2025 में सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। सो पी शिनवात्रा ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं थाईलैंड की, मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के अलावा हम बात करें क्लॉडिया शेनबॉम की, तो क्लॉडिया शेनबॉम ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट, कौन सा जर्सी नंबर अभी हॉकी इंडिया के द्वारा ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया फ्रॉम द नेशनल हॉकी मेंस टीम के द्वारा इन ऑनर ऑफ द फॉर्मर इंडियन गोलकीपर पीआर स्ट्रीजेश। तो पीआर स्ट्रीजेश कौन सा हॉकी जर्सी था इनका, तो नंबर 16 जर्सी नंबर था, इसको ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया। मतलब अब कोई भी बाकी प्लेयर इनकी 16 जर्सी नंबर को नहीं ले सकता। इनको हम ये काफ़ी फेमस याद रखेंगे, पहले तो कि ये गोलकीपर है, इनको वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और अब इनको कोच बना दिया गया है जूनियर्स मैन हॉकी टीम का। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2015 में, दैन इनको पद्मा श्री से 2017 में सम्मानित किया गया था, ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। दैन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से इनको 2021 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड पेट्रोग्लिफ्स एंड जियोग्लिफ्स इन रत्नागिरी एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। तो ये है महाराष्ट्र, राइट। यहाँ पे महाराष्ट्र में इनको पेट्रोग्लिफ्स एंड जियोग्लिफ्स को रत्नागिरी में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया सिंगापुर कनेक्ट इन कोलैबोरेशन विद CNBC TV18 इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो क्या है वो है DBS बैंक इंडिया, राइट। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया सिंगापुर कनेक्ट इन कोलैबोरेशन विद CNBC TV इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली सेटअप किया सेंटर फॉर नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट टू कंडक्ट द कंडीशन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट प्लान ऑफ द नर्मदा रिवर बेसिन। ये रहेगा IIT गांधीनगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
Which of the following points are correct with respect to the proposals approved by Union Cabinet on 16th of August 2024? अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बिल्कुल सही, सी गलत है। ये कह रहा है इट अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ द 2 न्यू सिविल एनक्लेव्स एट बागडोगरा एयरपोर्ट जो बिहार में एंड भीता एयरपोर्ट जो वेस्ट बंगाल में। तो क्या बागडोगरा एयरपोर्ट आपका बिहार में है? नहीं, ये वेस्ट बंगाल में है एंड भीता एयरपोर्ट ये आपका बिहार में रहेगा। Next, which organization's recent report stated that India lost 33.9 million hectares of crops due to excess rains and an additional 35 million hectare due to drought during 2015 to 2021? तो किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन जो कि एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिलीज की गई, इन्होंने बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इन अर्बन एरियाज अमंग पर्सन एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव वो कितना था? वो था 6.6%। और यहीं पे अगर एक चीज़ और देखें कि जो मेल्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना उसमें हमें गिरावट देखने को मिली 5.8% थे, लेकिन अगर जो फीमेल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना उसमें हमें बढ़ावा देखने को मिला टू 9%। नेक्स्ट, व्हाट वाज द डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन? उस कॉइन की वैल्यू बताओ जिसको अभी लॉन्च किया गया टू मार्क द बर्थ सैनिटरी ऑफ फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर कलाइगर मुथुवल करुणानिधि। तो 100 रुपीज़ का ये कॉइन रहेगा। ठीक, चलिए एक और चीज़, 90 रुपये का कॉइन लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कि आरबीआई को 90 साल हो गए थे। और 75 रुपीज़ का कॉइन कब लॉन्च किया गया था? कि जब नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग लॉन्च की गई थी उसके दौरान। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड फॉर विजुअली एम्पेयर्ड कस्टमर्स? तो ये रहेगा पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। रुपे नेटवर्क पर ये वर्क करेगा, ये भी याद रखेंगे। किस एयरपोर्ट ने रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू अचीव द स्टेटस ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन लेवल 5 सर्टिफिकेशन ऑफ द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल? तो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। एंड यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पहला एयरपोर्ट बना है इंडिया में जिन्होंने अचीव किया स्टेटस ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन लेवल 5 सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड? तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है साली सुकुमरन नैर। ये किनको सक्सीड करेंगे? कृष्णन वेंकटा सुब्रमण्यम को ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू एमडी एंड सीईओ एंड 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं ये तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू समर ओलंपिक गेम्स? कहाँ पे हुए थे? पेरिस में हुए थे। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि इंडिया की 71st पोजीशन आई मेडल टैली में विद 5 मेडल्स, तो बिल्कुल गलत। इंडिया ने 6 मेडल जीते थे जिसमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पोजीशन पे मेडल टैली में कौन रहा? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल का नाम बताओ जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया? वो है राकेश पाल। नेक्स्ट, किस इंडियन आर्म फोर्स ने रिसेंटली पार्टनर किया इंडियन एयरफोर्स के साथ टू कैरी आउट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रिसाइज पैरा ड्रॉप ऑपरेशन ऑफ द आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स? तो इंडियन आर्मी ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलके ये पैरा मिलिट्री ऑपरेशन कैरी आउट किया, पैरा ड्रॉप ऑपरेशन आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स का। ये बेसिकली हेल्थ क्यूब्स क्या है? प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर इनको डेवलप किया गया है। एंड प्रोजेक्ट भीष्म क्या है? ये जो क्यूब्स है ना आपके मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हैं, बेसिकली 12 मिनट के अंदर ये आपका बिल्कुल एक क्यूब रेडी हो जाता है जहां पर आपकी ट्रीटमेंट की जा सकती है जो भी इंजर्ड सोल्जर्स होंगे। एंड इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर ये क्यूब्स को यूक्रेन में अभी जब इनकी विजिट थी वहां पर उनको गिफ्ट करें। नेक्स्ट, डीआरडीओ इन्होंने हैंडओवर किया अथॉरिटी होल्डिंग सील पर्टिकुलर्स ऑफ निपुन म्यूनिशंस टू डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। नेक्स्ट, which postal circle has recently released a special cover commemorating the achievements of Indian winners in 2024 Summer Olympic Games? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के पोस्टल सर्कल ने यहाँ पे एक स्पेशल कमेमोरेटिव पोस्ट लॉन्च किया है, पोस्ट कार्ड लॉन्च किया टू अचीव द इंडियन विनर्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया सीसीआई का अप्रूवल, नॉड मतलब अप्रूवल, टू एक्वायर स्टेक्स इन द वोडाफोन शेयर्ड ऑपरेशंस लिमिटेड? तो सेंचर को यहाँ पे अभी रिसेंटली अप्रूवल मिला है सीसीआई का टू एक्वायर स्टेक्स इन द वोडाफोन शेयर्ड ऑपरेशंस लिमिटेड। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे साइन किया एक एमओयू विद इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव एक्सेस टू वेदर इंफॉर्मेशन फॉर क्लाइमेट वल्नरेबल कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया? तो रिलायंस फाउंडेशन को यहाँ पे अप्रूवल मिला है अभी रिसेंटली आईएमडी से टू एक्सेस वेदर इंफॉर्मेशन ताकि जो क्लाइमेट वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पे हेल्प किया जा सके।
नेक्स्ट, विच इंडियन कंपनी इज रैंक्ड 70th इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 2024 लिस्ट? तो कौन सी रहेगी? वो है रेजर पे। ये इंडिया की कंपनी है जो लिस्ट पे लाई एंड ये 70th पोजीशन पे रहेगी इसमें इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 2024 लिस्ट। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ जाती है इस लिस्ट में? वो है ओपन एआई। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन। Next, which family was ranked first in the Barclays Private Clients Huron India Most Valuable Family Business List? तो अंबानी फैमिली ने यहाँ पे टॉप किया। इनकी फैमिली की जो वर्थ आ जाती है 25,75,100 करोड़ रुपए की वेल्थ है। फर्स्ट पोजीशन पे रहते हैं। सेकंड पे आ जाती है बजाज फैमिली एंड थर्ड पर आ जाती है बिरला फैमिली। यहाँ पे याद रखेंगे रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि इंडिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीमेन है, राइट। इनकी फैमिली इस फिफ्थ पोजीशन पे आ जाती है विद द वैल्यूएशन ऑफ 4,30,600 करोड़ रुपीज़। Next, which of the following points are correct with respect to the revised regulations for NBFC peer-to-peer lending? अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है आरबीआई ने इम्पोज किया सेटिंग कैप ऑफ द एग्जीगेट एक्सपोजर ऑन ऑफ अ लेंडर टू ऑल द बोरोवर्स थ्रू P2P प्लेटफॉर्म्स रिस्ट्रिक्टिंग इट टू 20 लाख रुपीज़। तो नहीं, 20 लाख रुपीज़ नहीं, इसकी जो लिमिट है अब रिस्ट्रिक्टेड टू 50 लाख रुपीज़। चलिए नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक स्पेशल एडिशन ऑफ विजय फिक्स डिपॉजिट्स टू सेलिब्रेट इंडिया 78th इंडिपेंडेंस डे? विजय फिक्स डिपॉजिट ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीएल बैंक के द्वारा, राइट। इसके अंदर हम देखेंगे 500 दिन का टेन्योर रहेगा फॉर अ डिपॉजिट ऑफ बिलो 3 करोड़ रुपीज़। यहीं पे 8.85% इंटरेस्ट मिलेगा ऑन दीज एफडीज फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स, 8.6% का इंटरेस्ट मिलेगा फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड 8.1% का फॉर रेगुलर कस्टमर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड? यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है जो मलयालम फिल्म अतम है, राइट, डायरेक्टेड बाय आनंद अरकेसी, इसको अवार्ड दिया गया बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड। नहीं, तो इनको बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब ऑप्शन ए आपका ठीक है, बाकी ऑप्शन बी एंड सी तो ठीक ही है। नेक्स्ट, who has been recently appointed as the permanent representative of India to United Nations in New York, USA? तो वो है पी हरीश, राइट। ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं टू यूनाइटेड नेशन। ये किनको सक्सीड करेंगे? रुचिरा कंबोज को ये सक्सीड करेंगे एंड रुचिरा कंबोज पहली फीमेल बनी थी जो कि इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी टू द यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट, who has recently taken charge as the Director General of ESIC Employees State Insurance Corporation का, राइट। किन्होंने चार्ज लिया एज द डायरेक्टर जनरल? वो है अशोक कुमार सिंह, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट लो अर्थ ऑर्बिट सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट इन अगस्त 2024? तो वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया? तो वो है गिरीश सहानी। ये है फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू टैग हॉर्सशू क्रैब्स? तो ये ओडिशा है एंड हॉर्सशू क्रैब्स ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर्स हैं ऑन अर्थ, करेक्ट। तो इनकी कंजर्वेशन के लिए एंड प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए इनके द्वारा पार्टनर किया गया ZSI के लिए साथ। नेक्स्ट, इन विच कंट्री विल द वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 विल बी हेल्ड फ्रॉम 3rd to 20th ऑफ अक्टूबर? तो T20 वर्ल्ड कप वीमेंस का UAE में होगा, याद करेंगे, इंपॉर्टेंट। दुबई, शारजा, UAE में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पार्टनर किया विद कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक कोहॉर्ट ऑफ द इंडियन ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक्सेलरेटर प्रोग्राम? तो बेसिकली यहाँ पर MSMEs को ग्रो करने की बात की गई, उनको हेल्प करने की बात की गई, उनको ट्रेन करने की बात की गई ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन्स जो आपके UAVs हो जाते हैं एंड सैटेलाइट की डाटा की मदद से कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं और उसमें चेंजेस ला सकते हैं फॉर इनोवेशन, राइट। तो इन सबको इनकॉर्पोरेट करके उनका आउटपुट, राइट, बढ़ाने की बात की गई। तो क्वेश्चन पूछा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया है CSIRO के साथ? तो अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग, इन्होंने पार्टनर किया है CSIRO के साथ फॉर दिस प्रोग्राम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड वर्ल्ड ऑफ वैक्सीनोलॉजी 2024? तो कब ऑब्जर्व किया, किसके द्वारा, किन्होंने रिलीज किया ये बुक? ही है आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा वर्ल्ड ऑफ वैक्सीनोलॉजी 2024।
Next, which of the following points are correct with respect to SEBI's new guidelines for borrowing by category 1 and category 2 alternative investment funds? ए बी सी ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल बी गलत है। बी कह रहा है कि जो कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 एआईएफ्स है ना, इनको मेंटेन करना पड़ेगा 15 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड बिफोर 2 पीरियड्स ऑफ बोरोइंग एज परमिसिबल अंडर एआईएफ रेगुलेशन। तो 2 दिन के मतलब अगर 2 टाइम के बीच में जो आपका लोन लेने का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा ना, वो 15 दिन नहीं होगा, वो याद रखेंगे 30 डेज होगा। और ये जो लोन ले सकते हैं ना, ये 10% हो सकता है ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड, एंड साल में ये 4 बार ही आप ऐसा लोन ले सकते हैं, ताकि जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई, राइट, आपकी टेम्परेरी फंडिंग रिक्वायरमेंट आ गई या डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट आ गई, उसके लिए आप ये लोन ले सकते हैं। अब ऑप्शन तीनों ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली रिलीज फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स? तो यहाँ पर देखें ऑप्शन तीनों ए बी सी आपके तीनों ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आरबीआईज ओवरसीज इंडियंस हैव डिपॉजिटेड नियरली कितना अमाउंट इनटू एनआरआई डिपॉजिट स्कीम्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25? तो $4 बिलियन का यहाँ पे डिपॉजिट देखने को मिला है इनटू एनआरआई डिपॉजिट स्कीम इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो 79% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर ये डाटा था $2.21 बिलियन का, और अब बढ़ के $4 बिलियन हो गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली रिसीव किया आरबीआई का अप्रूवल टू सेटअप अ होली ओन्ड सब्सिडरी टू अंडरटेक द एसेट मैनेजमेंट बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स? तो ये है इंडसइंड बैंक। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट, ये अपनी एक सब्सिडरी खोलेंगे जो कि म्यूचुअल फंड बिजनेस को कैरी आउट करेगा। इवन इसी में याद रखेंगे, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनेगी ये सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के ऑपरेशंस को हैंडल करेंगे, राइट। इसी के अलावा अगर HDFC बैंक की बात करें तो इन्होंने $500 मिलियन का अभी सिक्योर करा है एक लोन, जो कि IFC के द्वारा रहेगा। IFC वर्ल्ड बैंक का ही ये काम है, एंड ये जो लोन रहेगा ना, जो अंडर सर्व्ड वीमेंस हैं, या फिर हम बोलें इंडिया में जो वीमेन बोरोवर्स हैं, अंडर सर्व्ड वीमेन बोरोवर्स हैं, उनके लिए ये लोन लेने की यहाँ पे बात की गई। लो इंटरेस्ट पे ये लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया ITFS प्लेटफॉर्म M1NXT इन जिफ्ट सिटी? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये है माइंड IFSC प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। एंड यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, इंडसइंड बैंक ये वो पहला बैंक बन गया टू पार्टिसिपेट इन एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस एट दिस M1NXT ITFS प्लेटफॉर्म पर। इवन एक और चीज़, ये जो प्लेटफॉर्म है M1NXT प्लेटफॉर्म जिफ्ट सिटी में, ये अनेबल करेगा MSMEs को कि ये बाहर के जो फॉरेन बैंक्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे लैंडिंग कर सके एट लोअर इंटरेस्ट, ताकि इंडिया में MSMEs को ग्रो किया जा सके। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस कंट्री ने अप्रूवल रिसीव किया फ्रॉम इंडिया फॉर एन एडिशनल एक्सपोर्ट ऑफ 251 मेगावाट्स ऑफ पावर फ्रॉम 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स? तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी किस कंट्री से इंडिया में इंपोर्ट की जाएगी? तो नेपाल से की जाएगी, राइट। एंड एग्रीमेंट साइन किया गया भी रिसेंटली कि 10,000 मेगावाट हम आने वाले डेकेड में नेपाल से इंपोर्ट करेंगे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी। ये जनवरी 2024 में भी एक अलग से एग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली या विच कंट्री बिकेम द 5th इंडियन स्टार्टअप टू अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस 2024 में? तो वो है एथर। एथर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी है, 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड है। एंड इन्होंने अभी 600 करोड़ रुपए रेज करे, एंड इससे ये एक यूनिकॉर्न स्टेटस इन्होंने अचीव कर लिया। इन्होंने फंडिंग NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिसीव करी है। ये 5वां यूनिकॉर्न बन गया इंडिया का। पहले हैं परफ्यूज, कृत्रिम, पोर्टर एंड रैपिडो। नेक्स्ट, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ड्यूरिंग द इंडियन विजिट ऑफ मलेशियन प्राइम मिनिस्टर? अगर यहाँ पर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सी गलत है। ये कह रहा है PM नरेंद्र मोदी इन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया हेल्प करेगा टू इंटीग्रेट UPI विद मलेशियाज नेशनल पेमेंट नेटवर्क PayU के साथ। तो क्या वो PayU है? नहीं, उसका नाम है PayNet, राइट। ये आपका मलेशिया का नेशनल पेमेंट नेटवर्क है, जिसके साथ अभी UPI इंटीग्रेट करने की बात की गई। Next, which of the following portals have been recently launched by Ministry of Power to enhance power sector efficiency? तो कौन से पोर्टल लॉन्च किए गए हैं? तो तीनों ये पोर्टल हैं, प्रॉम्प्ट पोर्टल, DRIPS पोर्टल एंड जल विद्युत DPR। इससे जो हमारा पावर सेक्टर है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल? तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इस पोर्टल को? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। मार्क करके चलेंगे, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया न्यू फॉर मर्चेंट्स मोबाइल ऐप को इन पार्टनरशिप विद वीज़ा एंड मिंटॉक?
तो ये रहेगा एक्सिस बैंक। इवन एक्सिस बैंक का याद रखेंगे, ये वो पहला बैंक था जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट प्रोवाइड की थी इन डॉलर्स एट IFSC जिफ्ट सिटी में, राइट। ये पहला बैंक बन गया था जो फिक्स डिपॉजिट डॉलर्स में प्रोवाइड करा रहा था टू NRIs। चलिए नेक्स्ट, who has been recently rated A+ in the second consecutive year in the central bank report cards 2024 by Global Finance। तो ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा ये रिलीज की गई एंड फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इनको A+ की रैंकिंग मिली है। ये कौन है? ये है 25वें गवर्नर ऑफ RBI। वो कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, इवन इनको A+ की रेटिंग मिली। इनके अलावा दो और लोग हैं, वो हैं क्रिश्चियन कैटल थॉमसन, ये रॉयल गवर्नर है ऑफ द बैंक ऑफ डेनमार्क, एंड इसी के अलावा थॉमसन जॉर्डन, ये चेयरपर्सन है ऑफ स्विस नेशनल बैंक। इन दोनों को भी यहाँ पे A+ की रेटिंग मिली है अलॉन्ग विद शक्तिकांत दास।